तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो ये ना ग्रेट रूलर के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर ना हम लोग ना ग्रेट रूलर के बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि मास्टर योला हो गए, जोयान की बेटी हो गई, लिंगडोंग की बेटी हो गई, और इसके अलावा ना मू चैन की बेटी के ऊपर ही बात करेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे जो करेक्टर्स होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना हर करेक्टर के थोड़ी थोड़ी डिटेल दूंगा। और जैसा कि हम लोग को पता है जो ग्रेट रूलर है वो बीटीटीएच के आगे की स्टोरी दिखाता है और माशी यूनिवर्स की भी आगे की स्टोरी बताता है, जहाँ पर जोयान और लिंगडोंग का क्या रोल होगा। तो दोस्तों पहले ना हम लोग ना अपने जो मेन करेक्टर है ना इनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग वो की बात करें तो दोस्तों वो का ना जो रोल है ना, जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं हम लोग को ग्रेट रूलर के अंदर, वो जोयान से भी ज्यादा है, क्योंकि जो वो होती है वो ना मू चैन की अच्छी दोस्त बन जाती है। इस तरह से ना बहुत सी जो जर्नी होती है ना, जो वो होती है वो ना मू चैन के साथ भी करती है और बहुत से खतरों में ही फंसती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ना ये सवाल भी आता होगा कि यार आखिरकार ना जो वो है ये ना एंडलेस फायर टेरिटरी की ना लीडर की बेटी है, यानी वहाँ की प्रिंसेस है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जोयान के ना ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर भी कई सारे दुश्मन है, तो वो ऐसे ही कैसे बाहर फिरती रहती है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग को नोवेल के अंदर ही दे दिया गया है। वैसे वो की हिफाजत के लिए ना उसके इर्द गिर्द ना उसके बहुत से पावरफुल बॉडीगार्ड्स होते हैं, मगर अक्सर ना वो ना उनसे छुप के भी भाग जाती है। जैसे कि ना जब वो पहली बार मू चैन से मिलती है तो अक्सर उनसे छुप के भाग के निकलती है। और उस वक्त ना वहाँ पर ना वो का जो छोटा भाई होता है वो भी उसके साथ होता है, जो वुनेर का बेटा भी होता है, जिसका नाम जोलिन होता है। तो दोस्तों असल में जो जोलिन होता है वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा डर भी रहा होता है और वो बार बार वो कह भी रहा होता है हमें घर चलना चाहिए, वरना ना पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज। और हम लोग को ये भी पता चल जाता है उस वक्त असल में ना जो जोलिन होता है वो ना सबसे ज्यादा ना जोयन और ना वुनेर से डर रहा होता है, क्योंकि वुनेर और जो जोयान है वो फिर नाराज होंगे कि वो ना वो को ना सही से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, या फिर ना जब वो लोग बाहर निकले तो उसको क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों से ये भी पता लग जाता है कि असल में ना जो वो है ये ना वुनेर और जोयान की लाडली भी है। लेकिन दोस्तों जब ना ये दोनों चोरी छुपे निकलते हैं तो वो ना वहां से अलग हो जाती है और वो मूचेन के साथ एक और जर्नी में चली जाती है, जहां पर उन पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा होता है। और उस वक्त ना कोई भी वो का बॉडीगार्ड भी उसके साथ नहीं होता। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है जोयान ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हुई है, वो अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए हर मुमकिन चीज करता है। इसी वजह से ना जब भी ना जोयान के बच्चों पे कोई भी मुश्किल है ना, या फिर उनकी जान जब खतरे में आ जाए, तब उसी वक्त ना उनका जो फैमिली मार्क होता है वो अपने आप चमकने लग जाता है, जिस वजह से ना जोयान को पता लग जाता है कि उसके बच्चे खतरे में है। और अगर खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा होना तो जोयान अक्सर खुद ही आ जाता है वहां पर उनको बचाने के लिए। और ये चीज भी हम लोगों ने नोवेल के अंदर देख ली है। वैसे तो जो मास्टर योला है वो ना ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर भी असल में ना वो के टीचर ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को अच्छे से याद हो ना तो बेटर थ्रू द हेवंस के एंड में ना जो मास्टर योला होते हैं वो ना वो से वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो का जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। जैसे ही ना जोयान अपना फैमिली मार्क एक्टिवेट कर लेता है, यानी पूरे वो क्लैन का फैमिली मार्क जब एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मास्टर योला हो तो फिर मास्टर योला ही है ना। तो दोस्तों ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर ना जो मास्टर योला होते हैं वो ना फिर से वो से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ना ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर मास्टर योला का जो पावर लेवल है वो ना वो से ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग समझाता हूँ, जो वो है ना उसका जो पावर लेवल है वो है हेवनली फोवरिंग स्टेज के ऊपर, लेकिन जो मास्टर योला का जो पावर लेवल है वो है हेवनली फोवरिंग की लेट स्टेज के ऊपर, यानी इसकी बिल्कुल पीक के ऊपर है। इस वजह से ना जो मास्टर योला है वो ज्यादा पावरफुल है वो से। और वैसे अक्सर ना मास्टर योला ना जब भी कहीं पर जाते हैं ना, या फिर वो कहीं जाते हैं तो मास्टर योला ना अक्सर वो के साथ ही जाते हैं। जैसे कि ना जब ना पहली बार ना वो ना मू क्लैन के अंदर जाती है, और वहां पर ना जो मास्टर योला होते हैं वो भी वो के साथ जाते हैं अंदर, और वहीं पर ना जो मू चैन होता है उसके नंबर अपने क्लैन के अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी अपनी मदर के क्लैन के अंदर। क्योंकि यार आखिरकार ना जो हेवनली फ्लेम ट्रियोट्री है ना, एंडलेस फायर ट्रियोट्री, उसका जो लीडर है उसका टीचर है वो यहाँ पर, और इसके अलावा उसकी बेटी भी यहाँ पे आई हुई है। और आप लोगों को पता है जोयान की ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा वैल्यू है। इस वजह से ना मू चैन की मदर के क्लैन के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े एल्डर्स और जो पावरफुल लोग होते हैं ना, वो सब लोग मू चैन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं उस वक्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लिंगडोंग है उसकी बेटी के ऊपर। वैसे दोस्तों लिंगडोंग की बेटी की ज्यादा डिटेल हम लोग को ना ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर नहीं मिली। और वैसे मैं आप लोग को एक और बात भी बता दूं, लिंगडोंग की जो बेटी है ना ही वो लिंगडोंग पे सही से गई हुई है और ना ही उसकी अपनी खुद की मदर के ऊपर गई हुई है, यानी लिंग क्युनफी के ऊपर। वो वैद ना यिंग हुआन वान के ऊपर गई हुई है। वैसे तो ये बात हम लोग को कंफर्म हो चुकी है कि ना असल में जो यिंग हुआन वान है उसकी दो पर्सनैलिटीज है, और ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के अंदर भी दो ही पर्सनैलिटीज रहती है, एक तो आइस मास्टर की और दूसरा यिंग हुआन वान की। तो जो ना असल में लिंगडोंग की जो बेटी है उसकी जो ज्यादातर पर्सनैलिटी गई है वो ना यिंग हुआन वान वाली पर्सनैलिटी पर गई है, क्योंकि ये हमेशा बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और हमेशा हंसती खेलती रहती है। और आप लोग को एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, असल में ना जो यिंग हुआन वान है ना वही नोवेल के अंदर ना जो लिंगडोंग की जो बेटी है ना उसकी टीचर भी है, यानी ज्यादातर चीजें जो टेक्निक सिखाती है ना लिंगडोंग की बेटी को, वो ना असल में ना उसकी दूसरी मदर यिंग हुआन वान ही खाती है उसको। और असल में ना ये जो लिंगजिंग है ना, जो लिंगडोंग की बेटी है, ये ना हमेशा अपने क्लैन से चोरी छुपे ही निकल के भाग जाती है, जहां पर अक्सर इसकी मदर इसको ढूंढने के लिए आ रही होती है, या फिर लिंगडोंग ढूंढने के लिए आ रहा होता है, या फिर कोई और इसको ढूंढने के लिए आ रहा होता है। पहली बार जब हमें ये दिखती
है ना, तब इसकी मदर इसको ढूंढने के लिए आती है और दूसरी बार ना जो लिंग डोंग होता है वो इसको ढूंढने के लिए आता है बाहर। वैसे तो ग्रेट रूलर के एंड में ना जो लिंजिंग होती है इसका पावर लेवल ना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है, यानी ये भी वो की बराबर की पावर लेवल के ऊपर होती है, हेवनली सोवरिंग स्टेज के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात भी बताता चलूं, असल में ना जो लिंजिंग है ना इसका जो करेक्टर हम लोग को दिखाया गया है ये ऐसा दिखाया गया जैसे एक छोटी बच्ची हो गई, क्योंकि ये हमेशा या तो शैतानी करती रहती है या तो हमेशा घर से बार बार भाग जाती है। और अगर आप लोग को ना पता हो ना, जो लिंजिंग है ये भी असल में ना मूचैन और वो की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है, और इसके अलावा ना ये भी ना मूचैन और वो के साथ ना बहुत सी जर्नी भी कंप्लीट करती है। और असल में ना इसकी बॉडी के अंदर भी एक ऐसी चीज लगी हुई है जिस तरह से जब भी ये खतरे में होती है तो जो लिंग डोंग होता है उसको पता लग जाता है और उससे एक जो लिंग डोंग होता है वो इसको बचाने के लिए आ जाता है वहां पर, और ये चीज भी हम नोवेल के आगे देखते भी है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं मूचैन की बेटी के ऊपर जिसका नाम है मू यूनजी। तो दोस्तों वैसे तो ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड के अंदर ना हम लोग को इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन हेवनली लिफ्ट के अंदर इसकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाती है, तो मैं भी आप लोग को थोड़ी बहुत वही से ही दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड की जो फाइनल बैटल होती है ना उसके 25 साल बाद जाके ना आखिर में ना जो मू यूनजी होती है ये पैदा होती है। और दोस्तों मैं आप लोग को एक और बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, हेवनली लिफ्ट के अंदर ना ये ना एक मेन फीमेल लीड के तौर पे दिखाई जाती है, यानी ये ना एक हीरोइन होती है वहां पर भी। वैसे तो जब हम लोग को ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड में दिखाई जाती है तब उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यानी अभी ये सही से चल और बोल भी नहीं सकती सही से, और इस तरह फिर ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड में हमें इसकी ज्यादा डिटेल नहीं मिली, मगर हेवनली लिफ्ट के अंदर हम लोग को इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की होती है, यानी इसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। वैसे ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड पे तो इसका पावर लेवल नहीं जाता, मगर माना जाता है कि इसका जो पावर लेवल है ना ये ना थोड़ा सा ही ना बस ज़ो से नीचे या फिर ज़ो के आसपास ही है या उसके बराबर ही है। इस वजह से दोस्तों ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं बताया गया इसका मास्टर कौन है, आखिर में इसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ये सब कुछ अभी हमें नहीं बताया गया, क्योंकि जब ग्रेट रूलर के अंदर ये पैदा होती है तब उस वक्त इसकी जो एज होती है वो ना 2 साल सारी होती है सिर्फ। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है, ग्रेट रूलर जो नॉवल है जब वो एंड हो जाता है पूरे तरीके से हम लोग को ये बात तो पता चल जाती है कि ज़ो यान, लिंग डोंग और मू चैन ने ग्रेट रूलर लेवल के ऊपर आ चुकी है, मगर क्या इसके बाद भी कई और लेवल्स है? तो दोस्तों 100% और लेवल्स भी है, मगर मैं आप लोग को ये नहीं कहूंगा कि वो लेवल कौन सा है, क्योंकि वो असल में जो दूसरा लेवल है वो भी ग्रेट रूलर लेवल ही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है एक लेवल होता है उसकी लो स्टेज होती है, मिडिल स्टेज होती है और हाई स्टेज भी होती है। तो दोस्तों जब हम लोग को पहली बार ग्रेट रूलर लेवल दिखाया जाता है ना ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड के अंदर, तो असल में जो ग्रेट रूलर की ना जो लो लेवल की स्टेज है ना उसके ऊपर ना मू चैन, लिंग डोंग और ज़ो यान का लेवल होता है। लेकिन हेवनली लिफ्ट के आते आते ना इनका जो पावर लेवल होता है ये ना उसकी पीक पे चला जाता है, यानी ग्रेट रूलर लेवल की भी पीक पे आ जाता है। और मैं आप लोग को एक बात और भी बता दूं, इसका ना एक स्टार भी बढ़ाने में ना टोटल ना कई 100 साल लग जाते हैं। इस तरह फिर इन लोगों को ना आगे चलते बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप लोगों ने ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज देखी हुई है ना, तो दोस्तों आप लोगों को पता है उसका जो मेन लीड है ना उसका जो पावर लेवल है वो ना ग्रेट रूलर से ज्यादा है, क्योंकि उसका जो पावर लेवल है उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि वो ना ग्रेट रूलर की ना बिल्कुल पीक लेवल के ऊपर है। और यही जो चीज होती है ये ना ज़ो यान और लिंग डोंग और मू चैन भी बाद में जाके अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ ना वो हेवनली लिफ्ट के अंदर करते हैं। और बहुत से लोगों का ये सवाल भी था कि यार जो ड्रैगन प्रिंस युआन का जो मेन लीड है क्या वो ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड के अंदर आता है? तो दोस्तों नहीं, वो ग्रेट हॉफ एंड वर्ल्ड के बाहर है। असल में यूनिवर्स इनका एक ही है, बस वो एक और रिलम के अंदर है, यानी जैसे अपर रिलम हो गया और अपर रिलम से भी अपर हो गया या मिडल रिलम हो गया, वो भी ऐसे ही एक रिलम के अंदर है, मगर इनका जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल एक सिंपल यूनिवर्स है। और ये चीज ऑथर ने खुद ही कंफर्म कर दी। असल में जो ऑथर है वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कई सारे मेन लीड हो, जैसे कि आप लोगों ने फॉल लैंड वाला देख ही लिया सिस्टम। ड्रैगन प्रिंस युआन का जो मेन लीड है ना वो युआन, उसका जो पावर लेवल है वो ना ग्रेट रूलर की ना बिल्कुल पीक के ऊपर है, और जो ज़ो यान और लिंग डोंग और मू चैन है ना उनका हेवनली लिफ्ट के बाद जाके पावर लेवल है ग्रेट रूलर के बिल्कुल के ऊपर आता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेवनली लिफ्ट के बाद जाकर ना ये लोग ना बिल्कुल आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ऑथर है ना हमें ग्रेट रूलर लेवल के अलावा और कोई भी लेवल अभी तक नहीं बताया, यहाँ तक कि हेवनली लिफ्ट के अंदर भी नहीं बताया। हेवनली लिफ्ट के अंदर ना ऑथर के जितने जो मेन लीड है ना वो ना एक ही यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं, एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हो। हर किसी के बारे में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती है, मगर उसमें भी ज्यादा डिटेल नहीं दी जाती। इस तरह से ना अगर ना ग्रेट रूलर के आगे भी कोई लेवल होता तो जो ऑथर है वो हम लोग हेवनली लिफ्ट के अंदर ही कंफर्म कर देता, मगर ऑथर ने ऐसा नहीं किया। तो अभी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अभी तक ना जो ऑथर है ना उसने अपनी सीरीज के अंदर कोई नया लेवल लेके नहीं आया। जब एब्सोल्यूट रेफरेंस नॉवल खत्म हो जाएगा ना तो देखते हैं कि उसके एंड में हमें कोई नया लेवल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता दूं मुझे ही लगता है उसके एंड में कोई नया लेवल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा हम लोग को। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे ना मैं आप लोगों को ना और भी जो नॉवेल्स की डिटेल्स है वो देता जाऊंगा, जैसे कि हेवनली लिफ्ट हो गई, और इसके अलावा ना आगे की और भी जितनी भी जो चीजें हैं उन सब डिटेल देता जाऊंगा वक्त के साथ साथ। क्योंकि जोन जोन पे लोग नॉवल पढ़ते हैं उनको तो मेरी बात समझ आ जाती है, लेकिन जोन से नहीं पढ़ते हैं तो उनको ना मुझे अक्सर डोंगवा के साथ लेकर ही चलना पड़ रहा होता आगे। इस तरह से हल्का करके मैं आप लोगों को ना बहुत सी डिटेल इसकी भी देता जाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो मैं आप लोग को एक ऐसा कमाल का डोंगवा रिकमेंड करूँ जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और जो बिल्कुल अभी न्यू न्यू आया है, तो दोस्तों एक ऐसा डोंगवा है जो मैं आप लोग को लास्ट में रिकमेंड करूंगा। है तो बिल्कुल न्यू
और उसका सीजन 1 अभी कंप्लीट हुआ और सीजन 2 भी आ चुका है। तो दोस्तों वो एक दफा ना आप लोग ना उस डोंगा को भी जरूर जाके चेक करना। उसकी जो स्टोरी लाइन है ना वो मैंने इस फाइल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया और ये वीडियो भी आप लोग को वीडियो के स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप लोग इस वीडियो को देख के उसकी स्टोरी लाइन जान सकते हो और अगर आप लोग को स्टोरी पसंद है तो आप लोग एक दफा जाकर उस डोंगा को भी जरूर चेक करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।